आज सुबह कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर नहीं आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुजरात के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल, जो कि 71 वर्ष के थे, उनका बुधवार को तड़के निधन हो गया। पटेल 1 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित हुए थे। उन्हें 15 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटेल ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी देते हुए अपने सभी करीबियों और संपर्क में आने वाले लोगों से खुद को आइसोलेट करने के लिए कोविड टेस्ट कराने की अपील की थी। अहमद के बेटे फैजल ने ट्वीट में बताया कि बड़े दुख के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे पिता अहमद पटेल का बुधवार देर रात 3:30 पर निधन हो गया। करीब 1 महीने पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और उनके शरीर में कई अंगों ने काम करना बंद कर चुके थे। इसके बाद उनकी मौत हो गई। अल्लाह उन्हें जन्नत फरमाए। फैजल ने अपने सभी शुभ चिंतकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कई साल सार्वजनिक जीवन में समाज के लिए काम किया है। उन्हें अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। मैंने उनके बेटे फैजल से बात की है, उनकी आत्मा को शांति मिले। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और राहुल गांधी ने कहा कि आज दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। वे हमेशा पार्टी के लिए जिए और कठिन वक्त में हमेशा पार्टी के साथ में खड़े रहे। उनकी हमेशा कमी खलेगी। इधर सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने भी शोक संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने ऐसा सहयोगी खो दिया जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को समर्पित कर दी थी। उनकी विश्वसनीयता, काम के प्रति समर्पण, दूसरों की मदद करने जैसे गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस के संकट मोचक माने जाते थे पटेल। वे सोनिया गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में से शामिल थे। पटेल की गिनती कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी, लेकिन वे कभी सरकार का हिस्सा नहीं रहे। गांधी परिवार ने पटेल की नज़दीकियां इंदिरा गांधी के ज़माने से थी। 1977 में जब वे सिर्फ 28 साल के थे तो इंदिरा गांधी ने उन्हें भरूच से चुनाव लड़वाया था। 28 साल में ही वो सांसद बन गए थे। पटेल का जन्म 21 अगस्त 1949 को गुजरात के भरूच जिले के पिरामण गांव में हुआ था। वे 3 बार लोकसभा सांसद 1977 से 1989 और 4 बार राज्यसभा सांसद 1993 से 2020, जो कि अभी भी चल रहा है। उन्होंने पहला चुनाव 1977 में भरूच लोकसभा सीट से लड़ा था और 62,889 वोटों से वो जीते थे। तब उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। 1980 में पटेल भरूच से ही 82,844 वोट से और 1984 में 1,23,069 वोटों से जीत दर्ज की थी। सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते थे और राजनीतिक सलाहकार भी माने जाते थे। पटेल जनवरी से सितंबर 1985 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव रहे। 2001 से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। जनवरी 1986 से वे गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1977 से 1982 तक यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। सितंबर 1983 से दिसंबर 1984 तक वे कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी रहे। माना जाता था कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती थी और उसके लिए वो जाने जाते थे। 2014 में यूपीए की सरकार बनी तो अहमद पटेल ने कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया और पार्टी के लिए काम करते रहने की इच्छा जताई। 2004 से 2014 तक यूपीए के दोनों कार्यकाल में उन्होंने पार्टी और सरकार के बीच तालमेल का काम बेहतर तरीके से किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माने तो देर रात तक काम करना और किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता से किसी भी वक्त फ़ोन पर कोई भी काम सौंप देना पटेल की आदतों में शामिल था। कहा जाता है कि वे एक मोबाइल फ़ोन हमेशा फ्री रखते थे जिस पर सिर्फ 10 जनपद से ही फ़ोन आते थे। वे बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती का सामना करने के लिए भी बयानबाजी के बजाय स्ट्रेटेजिक से काम करने की बात कही जाती थी और ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ वो ही एक ऐसे नेता थे जिनका दफ्तर 10 जनपद में था। तो ये थे अहमद पटेल जो अब नहीं रहे और इससे माना जा रहा है कि कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ है।
अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।